नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जहां हम पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा जो उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, आज उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। 4 दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। दर्जनों आर्टिकल छाप दिए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिति के लिए कनाडा ने नहीं बुलाया है। सोचिए, कितनी बड़ी साजिश। और हद तो तब हो गई जब ब्लूमबर्ग जैसे विदेशी मीडिया हाउस भी इनके जाल में फंस गए और यही झूठी खबरें छापने लगे। भारत ने कुछ लोगों में इस झूठ को हवा देनी शुरू कर दी। कहने लगे, देखो, भारत की बेइज्जती हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि सच सामने आकर रहेगा। हमने इसको इंतजार किया और सबूत के साथ वापस आए हैं। और फिर हुआ जिसका किसी और को अंदाजा नहीं था। एक ही झटके में सारी अफवाहें खत्म। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन किया, चुनाव जीतने की बधाई दी और G7 समिति के लिए गर्व से इनवाइट किया। ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब नरेंद्र मोदी ने कनाडा जाएंगे और पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। और G7 की बात चल रही है तो एक मजेदार बात बताऊं, ये G7 वाले आपको खुद को दुनिया का बॉस समझती है, लेकिन सच तो ये है कि भारत और चीन के बिना इनकी पार्टी अधूरी है। G7 के पास दुनिया की GDP का 30% हिस्सा है, तो वहीं हमारे ब्रिक्स के पास 35% से भी ज्यादा है। इसलिए G7 को आज भारत की जरूरत है। उन्हें पता है कि अगर भारत जैसा पावरफुल उनके साथ नहीं खड़े हैं तो उनकी आवाज दुनिया में नहीं सुनी जाएगी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या खूब जवाब दिया। Do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. So we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its G7 समिति ऐतिहासिक होने वाला है। सोचिए, एक तरफ पीएम मोदी हो गए और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो गए। मीडिया में अब इसे मीम बन रही है कि पीएम मोदी को इलोन मस्क और ट्रंप के बीच सीज पार करवा देना चाहिए। लेकिन मजाक से हटकर जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो पाकिस्तान से लेकर चीन हर मुद्दे पर बड़े सवाल हो गए। दोस्तों, अब वो जमाना गया जब G7 के बुलाने का इंतजार करते थे। अब भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स को लीड करता है। भारत अब उन पुराने कल्बों की जरूरत नहीं है, बल्कि इन कल्बों को भारत की जरूरत है। हमें इस कॉलोनियस मानसिकता को छोड़ देना चाहिए कि गोरे देश हमें बुलाएंगे तभी हमारी इज्जत होगी। आज इज्जत हम खुद अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी ये सच बताइए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको भी लगता है कि G7 से ज्यादा पावरफुल G20 और ब्रिक्स है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।